नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, प्याज रिपोर्ट। भविष्य में प्याज में ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। दो कारण से, क्योंकि केंद्र सरकार ने 40% निर्यात शुल्क लगा दिया है, जिसके कारण महाराष्ट्र राज्य उत्पादक संगठन ने कहा है कि अगर प्याज का दाम इसी तरह लागत से कम मिलता रहा और किसानों को घाटा होता रहा तो अगले साल उत्पादन कम हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसी नौबत आ जाएगी कि सरकार को खाद्य तेलों और दालों की तरह प्याज का भी आयात करना पड़ेगा। इसलिए सरकार लागत के हिसाब से प्याज का दाम फिक्स करे। किसानों का कहना है कि प्याज के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से निर्यात शुल्क लगा दिया, जिसके कारण व्यापारियों को सही प्रकार का दाम नहीं मिल रहा है। लगातार दाम की मार झेल रहे किसानों ने प्याज की खेती में कटौती कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सोमवार देर शाम बागवानी फसलों के उत्पादन का जो अनुमान जारी किया है, उससे यह बात सामने निकल कर आई है कि एक तरफ पिछले साल प्याज उत्पादन में बम्पर उछाल आया था, वहीं इस साल किसानों ने खेती कम कर दी है, जिससे उत्पादन में कमी का अनुमान लगाया गया है। साल 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान की रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 मुकाबले में इस साल प्याज का उत्पादन 6.8 लाख मीट्रिक टन कम रहेगा। लेकिन क्या इसकी वजह से किसानों को सही दाम मिल पाएगा? प्याज उत्पादक किसान पिछले 2 साल से कम दाम की मार झेल रहे। उनके उत्पादन लागत प्रति किलो 15 से 20 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि मार्केट में प्याज का दाम सिर्फ 2 से 8 रुपये प्रति किलो तक रह गया है। कई ऐसी मंडियां जिसमें लगातार प्याज का दाम सिर्फ 1 किलो चल रहा है। किसानों का आरोप है कि इसके बावजूद सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दाम नहीं मिला तो कम होगा उत्पादन। महाराष्ट्र राज्य संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोले का कहना है कि अगर प्याज का दाम इसी तरह लागत से कम मिलता रहा तो किसानों को घाटा होता रहेगा और नौबत ये आ जाएंगी कि सरकार को खाद्य तेलों को आयात करना पड़ेगा बाहर से। ऐसी स्थिति आए तो उससे पहले ही सरकार प्याज की लागत के आधार पर उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स करे, ताकि किसानों को घाटा न हो उठाना पड़े। उत्पादन में कमी के अनुमान के बाद प्याज का दाम बढ़ना चाहिए। सरकारी योजना का नहीं मिल रहा लाभ। पिछले 2 साल से किसानों को इतना कम भाव मिल रहा है कि उन्होंने अब प्याज की खेती का रकबा कम करना शुरू कर दिया है। प्याज के सबसे बड़े उत्पादक महाराष्ट्र में किसान काफ़ी वक्त से इस बात की धमकी दे रहे कि उन्हें दाम नहीं मिल रहा। अब वही खेती धीरे धीरे कम करेंगे, दूसरी वैकल्पिक फसलों की तलाश करेंगे। दिघोले का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने प्याज किसानों के घाटे की भरपाई करने के नाम पर 350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को मदद करने की योजना चलाई, लेकिन योजना सिर्फ फरवरी और मार्च 2023 के लिए थी। इसमें कोई किसान अधिकतम 200 क्विंटल तक का ही लाभ ले सकता है, जबकि किसानों को मार्च के बाद भी लगातार कम दाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। योजना की शर्तें ऐसी थी कि किसानों को कोई खास लाभ नहीं मिला। क्या कहता है प्याज का उत्पादन का आंकड़ा? कुछ अर्थशास्त्री और सत्ता में बैठे लोग प्याज के कम दाम के पीछे ज़्यादा उत्पादन का दोष देते हैं, यानी एक तरह से किसानों को इसका जिम्मेदार बताते हैं। उत्पादन की बात करें तो देश में 2020-21 में 266.4 लाख टन प्याज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, लेकिन 2021-22 में उत्पादन में रिकॉर्ड 50.5 मीट्रिक टन का उछाल हुआ और यह 3.16 लाख टन पहुंच गया। ऐसे में पहले से ही गिरा हुआ प्याज का दाम और कम हो गया। अब राहत की बात यह है कि 2022-23 में उत्पादन कम होकर सिर्फ 3.1 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। देखना यह है कि अब इस अनुमान के बाद किसानों को प्याज का दाम अच्छा मिलेगा या नहीं।